Hello everyone, a warm welcome to Gravity Circle Biology channel. It is a small family right now, but definitely हम लोग जल्दी जल्दी build up करेंगे और further grow होंगे. A very small family of just 6,680 members right now. And I have completed some of the chapters. There are many students who are getting confused in that which chapter is currently running and which chapter is being completed by me. फॉर ऑल ऑफ दोज मैं आपको एक बार अपने चैनल के पेज को बता रही हूँ, ध्यान से देखिए जब भी आप लोग ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी को सर्च करते हैं सर्च बार में तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर चैनल, ठीक है, विद दिस ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी लोगो. ओके, एंड व्हेन यू विल गेट द चैनल देन यू विल कम अराउंड मेनी थिंग्स ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल्स होम पेज, जहां पर आपको दिखेगा कि क्या चैप्टर्स रनिंग है, उनके क्या क्या वीडियोज हैं. The videos are arranged in a manner lecture 1, 2, 3, 4, 5. On every particular lecture's thumbnail, you will find that lecture number and the detail of what is the topic inside that particular lecture. ठीक है, तो जैसे अभी देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर हमारे 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो वो आपको यहाँ दिख रहे हैं. ये ऑलरेडी ऑन गोइंग लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर लिस्ट है. फिर अगर मैं देखूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी एक ऑन गोइंग चैप्टर है और इसके अंदर हम देख रहे हैं 5 लेक्चर्स आर कंप्लीटेड. ओके, देन देयर आर सम ऑफ द चैप्टर्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है, उनके कोई लेक्चर्स रिमेनिंग नहीं है. जैसे कि हमारे पास है क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट जो है उसमें 3 चैप्टर्स कंप्लीटली कवर हो चुके हैं. दैट इज हमारा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इसके अलावा हमारी क्लास 11th जो है उसकी यूनिट 1 के अंदर द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड एनिमल किंगडम, ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. यहाँ पर हमारा प्लांट किंगडम रिमेनिंग है और यहाँ पर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स रिमेनिंग है जो कि ऑलरेडी चल रहा है. ठीक है, अच्छा, इसके साथ में जो मैं पहले जब मैं एक व्हाइट बोर्ड और मार्कर के साथ पढ़ाती थी, ठीक है, द वीडियो क्वालिटीज माइट नॉट बी वेरी गुड बट डेफिनेटली द कंटेंट इज गोइंग टू मेक यू ऑल लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द चैप्टर्स. देयर आर सम ऑफ द चैप्टर्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिसके बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा इलैबोरेटिवली एकदम परफेक्ट तरीके से समझाने की ट्राई की है. ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर इज ऑल्सो अवेलेबल, जो कि मैंने पहले पूरा पढ़ाया हुआ है. And digestion and absorption chapter of class 11th will also be present on my particular gravity circle biology channel. ठीक है, इसके अलावा कुछ एक स्ट्रैटेजीज की वीडियोस हैं जो कि आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे. ऐसे करके जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे ना, यू विल गेट ईच एंड एवरी चैप्टर ऑन दिस पर्टिकुलर the page. Okay, so please do not forget to subscribe the channel so that you can get updated with all the upcoming lectures and all the completed chapters and all the completed lectures, including the strategies and everything else on this particular channel. Now, today we are going to start with the chapters remaining portion of sexual reproduction and flowering plants, जहां पर मैं आप लोगों को outbreeding devices पढ़ाने वाली हूँ. इस चैप्टर में लास्ट क्या पढ़ चुके हैं हम लोगों ने पॉलिनेशन करवाने वाले सारे एजेंट्स पढ़ लिए हैं. ये वाला वीडियो अभी तक बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है शायद, तो पॉलिनेशन वाला जो लेक्चर है ये सभी लोग देख लीजिए. इट इज अ वेरी गुड लेक्चर कंप्लीटेड बाय मी. ठीक है, एक एक चीज को ब्रीफ करके इमेजिन करके समझाया हुआ है. ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेल अंडरस्टूड बाय यू ऑल और पूरा एनसीईआरटी कवरेज है. ठीक है, फिर आज हम लोग पढ़ रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले तो. सो व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइस? आउटब्रीडिंग का मतलब होता है कि क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में ब्रीडिंग ना होके और डिफरेंटली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है, जिनके अंदर हम बोले जनरेशन गैप है, ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ में ब्रीडिंग अगर होगी तो उसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. ठीक है, अब क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हमने देखी थी. ठीक है, जहां पर हमने देखा था ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी, जीनोगैमी, ये सब हम लोगों ने टर्म्स ऑलरेडी कंप्लीट करी पॉलिनेशन चैप्टर में, पॉलिनेशन टॉपिक में. ठीक है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं और इसका क्या मतलब है ये हम समझेंगे. आउटब्रीडिंग करना चाहता है प्लांट नहीं चाहता सेल्फ पॉलिनेशन, प्लांट नहीं चाहता ऑटोगैमी. ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के काफी सारे हम बोलेंगे डिसएडवांटेजेस होते हैं.
जिसमें वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस दैट प्लांट्स जो रहते हैं उनके अंदर वेरिएशंस नहीं आ पाते एंड वेरिएशंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है, सो दैट दे कैन बी सिलेक्टेड बाय नेचर एंड देन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज कैन बी मेंटेन्ड। पर अगर प्लांट के जो प्रोजेनीज बन रहे हैं वो प्रोजेनीज ऐसे बन जाएं जिनमें कोई वेरिएशन खास नहीं आया हो तो वो अडेप्टेबल नहीं होंगे, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी, वैसे ही वो प्लांट में कोई डिजीज हो जाएगी या प्लांट जो है एनवायरमेंटल एबायोटिक स्ट्रेस को झेल नहीं पाएगा और प्लांट मर भी सकता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग के कारण से एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है और इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना आए करके प्लांट्स हमेशा चाहते हैं कि वो जो है आउटब्रीडिंग प्रेफर करें, ठीक है, और ये आउटब्रीडिंग प्रेफरेबल हो इस हिसाब से प्लांट काफी सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को अडेप्ट करते हैं, जिसमें एक एक करके 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एनसीईआरटी में दी हुई है। हालांकि वो एक पैराग्राफ फॉर्म में दी है लेकिन हम लोग उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे ताकि वो पूरा पर्टिकुलर टॉपिक हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड हाउ द प्लांट्स आर एक्चुअली प्रेफरिंग क्रॉस पॉलिनेशन एंड दे नॉट प्रेफरिंग सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आउटब्रीडिंग डिवाइस होती है। पहला वाला यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पूरे पैराग्राफ को पहले फोटोग्राफ से समझाऊंगी, फिर पैराग्राफ रीड करोगे तो तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। काफी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे दैट दीज प्लांट्स प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड दीज प्लांट्स आर हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, और वी विल से दे प्रोड्यूसेस बायसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो बायसेक्सुअल फ्लावर को हम और क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं उसको हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स या प्लांट, ठीक है। अब ये बायसेक्सुअल फ्लावर्स या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पास में मेल यूनिट भी होगा रिप्रोडक्टिव यूनिट और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होगी, मतलब कि इस प्लांट के पास में स्टेमन भी होगा, इस प्लांट के पास में स्टिग्मा भी होगा, ठीक है। इस प्लांट के पास में स्टेमन स्टिग्मा नहीं लिखते हो, हम इसको बेटर होगा कि पूरा लिखें, हम पिस्टल लिखते हैं, ठीक है। इस प्लांट के पास में स्टेमन भी होगा और इस प्लांट के पास में पिस्टल भी होगा, ठीक है। तो बेसिकली दोनों चीजें प्रेजेंट है। अच्छा, अब हम सब जानते हैं कि एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स और एंथर का डेहिसेंस होने के बाद में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा पोर्शन ऑफ पिस्टल के ऊपर लैंड करते हैं और उसके बाद में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने कहा अगर सेम फ्लावर के अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रेजेंट है, मतलब कि स्टिग्मा भी है और स्टेमन भी है, तब तो बहुत ज्यादा चांसेस हो गए कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है, या यहाँ पर ऑटोगैमी होगी। सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ऑटोगैमी होगी, इसको प्रिवेंट करना चाहता था प्लांट नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो प्लांट क्या करेगा, ठीक है। तो प्लांट ऐसा करेगा कि दोनों ही रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की मैच्योरिटी अलग अलग समय पर अचीव होगी, मतलब कि कुछ एक बायसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर पाया जाएगा प्रोटोएंड्री, ठीक है, और कुछ एक बायसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर पाया जाएगा प्रोटोगाइनी, ठीक है, मतलब कि पहले, प्रोटो का मतलब होता है पहले, ठीक है, फर्स्ट, एंड्री का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट से रिलेशन, ठीक है। तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन मैच्योर हो जाएगा अगर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन मैच्योर नहीं होगा ऐसे फ्लावर्स में जहां पर दोनों ही रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट हैं, सिर्फ एक ही डेवलप हो गया और एक अनडेवलप्ड रह गया, तब उसको हम लोग बोल देंगे प्रोटोएंड्री। जब पहले स्टेमन मैच्योर हो गया और स्टिग्मा, ठीक है, रिसेप्टिव नहीं हुआ, मतलब कि पिस्टल प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तब फर्स्ट वाला केस देखो, मैं यहाँ पर ये जो मैंने अभी लिखा है इसको मैं इरेज कर रही हूँ सो दैट इट विल बिकम अ बेटर थिंग फॉर अस। हम इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। पहले के केस को बोल रहे हैं हम लोग प्रोटोएंड्री, और प्रोटोएंड्री में क्या नजर आ रहा है हम लोगों को, प्रोटोएंड्री में नजर आ रहा है दैट मेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब कि स्टेमन matures earlier than female reproductive unit, then
फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द सेम फ्लावर, ठीक है, इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर की बात हो रही है, इन द सेम फ्लावर, ठीक है। ऐसा अगर हो जाता है तो समझना कि एंथर का डेहिसेंस हो जाएगा, ठीक है, इससे पॉलन ग्रेन्स फॉल हो जाएंगे, एंथर का डेहिसेंस हो जाएगा, इससे पॉलन ग्रेन्स फॉल हो जाएंगे, उसके बाद में रिसेप्टिव होगा स्टिग्मा। तब मुझे बताओ क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि एंथर डेहिसेंस हो चुके हैं और उसके बाद में रिसेप्टिव हो रहा है स्टिग्मा। मतलब कि उस पर्टिकुलर फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट होने के बावजूद भी सेल्फ पॉलिनेशन अचीव नहीं हुआ। ये एक आउट ब्रीडिंग डिवाइस है, ये प्लांट का अडेप्टेशन है कि वो प्रिवेंट कर सके सेल्फ पॉलिनेशन को, भले ही उस प्लांट के बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं तब भी, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटोएंड्री। अगर यही सेम ऐसे मैं बोलूं कि स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गया और उसके बाद में एंथर मैच्योर हुए और एंथर का डेहिसेंस हुआ, लेकिन तब तक स्टिग्मा जो है उसकी फंक्शनैलिटी खत्म हो जाए, तब मैं बोलूंगी कि यहां पर अगर ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये रिलीज हो भी जाते हैं तो अब जो इनका प्रेजेंट रिसेप्टिव स्टिग्मा है ही नहीं, स्टिग्मा तो कैसा हो गया, स्टिग्मा हैज degenerated we can say, ठीक है, has became degenerate, ठीक है, तब ये खत्म हो गया, इसकी फंक्शनैलिटी हैज गॉन, इट इज नो मोर रिसेप्टिव नाउ। तब अगर उस समय पर ये पॉलन ग्रेन्स फॉल हो भी जाएं तो स्टिग्मा उनको लेगा नहीं, पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट को अलाउ करेगा नहीं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी, ठीक है। तो प्रोटोगाइनी कंडीशन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ प्रोटोएंड्री, जहां पर प्रोटोगाइनी का मतलब होता है दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट मैच्योर्स earlier, ठीक है। This is a single line explanatory. I hope that you understood both of the points. अगर हम इसका NCERT टेक्स्ट अब पढ़ें तो it will become a very clear thing for us. तो हम समझते हैं इसको, बहुत आसान हो गया हमारे लिए। Majority of flowering plants produces hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of same flower. ये क्या बात हुई? ये इन्होंने बताई प्रोबेबिलिटी ऐसा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जैसे कि मैंने बताया कि इनके प्रोजेनीज जो बनेंगे वो बहुत बेटर अडेप्टेबल नहीं बनेंगे, तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का डिसएडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्या डिसएडवांटेज है कि जो प्रोजेनी बनेंगे वो बहुत अडेप्टेबल नहीं होंगे और कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन के कारण से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कि प्लांट क्या चाहता है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्या नहीं चाहता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उनका निकाला हुआ, हम बोलेंगे जुगाड़, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया दैट इट इज गोइंग टू बी द अडेप्टेशन ऑफ प्लांट, ठीक है, टू अवॉइड व्हाटएवर हमने अभी पहले बात करी, ठीक है। इन सम स्पीशीज, अब देखना क्या होता है, इन सम स्पीशीज द पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब कि पॉलन रिलीज हुआ उसी समय पर स्टिग्मा रिसेप्टिव है, ये दोनों चीजें सिंक्रोनी में नहीं चल रही है। मतलब पॉलन रिलीज पहले हो गया, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हुआ, स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गया, पॉलन रिलीज बाद में हुआ, ठीक है। ये हुआ नॉट सिंक्रोनाइज चल रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। ईदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, अगर ऐसी कंडीशन है तो हम लोग इसको क्या टर्म देंगे, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 है इफ द पॉलन रिलीज, ठीक है, बिफोर स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन, इसका क्या टर्म है, ये दोनों टर्म्स के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है 1 and 2 हमारे आउट ब्रीडिंग डिवाइस में पॉइंट नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे चुकी हूं मैं अभी तक आपको, और ये दोनों के आंसर इन कमेंट बॉक्स, वापस से क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। ध्यान से वीडियो देखा है तो ही आप लोग को क्वेश्चन याद रहेगा। ओके, चलो ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चंस आज के। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट।
अब और क्या तरीके हो सकते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, और कौन से टाइप की हो सकती हैं? पहले तो हमने देखा कि सिंक्रोनी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, इन सम अदर स्पीशीज। अब यहां देखते हैं हम लोग सम अदर स्पीशीज में क्या होता है, देखना, ठीक है। पोजीशन डिफरेंट है, मतलब कि मान लो जैसे कि स्टिग्मा इस प्रकार से प्रेजेंट है, मानना, जस्ट अ रफ इमेजिनेशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। मान लेते हैं कि ये स्टिग्मा है, स्टाइल ओवरी, मतलब कि पूरा पिस्टल का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। चलो ये हमने जस्ट एक रफ इमेजिनेशन लिया, और इसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, जस्ट इमेजिन कि इस प्रकार से ओव्यूल्स ओरिएंटेड है, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि ये तो स्टिग्मा हो गया, लेकिन एंथर का स्ट्रक्चर देखना तुम, ठीक है। ये एंथर का स्ट्रक्चर, ठीक है, रफ बना रहे हैं अपन। आप देखो, मुझे बताओ क्या समझ में आएगा? समझ में ये आएगा कि अगर इस पर्टिकुलर एंथर के मैच्योर होने के ऊपर पॉलन ग्रेन्स रिलीज भी हो जाते हैं, डेहिसेंस भी हो जाता है, तो वो डेहिसेंस होने के बाद में पॉलन ग्रेन्स जो है ना, वो इसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा के साथ में जो है कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की लोकेशन या पोजीशन कुछ इस प्रकार से है कि सिंक्रनी अलाउ नहीं करती, कि सेल्फ पॉलिनेशन अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो कुछ एक फ्लावर की ओरिएंटेशन ही अलग से होते हैं, जहां पर एंथर अलग जा रहे हैं कहीं और स्टिग्मा अलग जा रहे हैं कहीं। ये बायसेक्सुअल फ्लावर्स की सेकेंड आउटब्रीडिंग डिवाइस हुई, ठीक है। तो देखो, इसको ध्यान से समझना, एक बार वापस से रीड करते हैं, बहुत सिंपल पॉइंट है। In some of the species, the anther and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. ठीक है। इन दोनों से क्या प्रिवेंट हुआ? इन दोनों से प्रिवेंट हुआ ऑटोगैमी। क्या इससे गाइटोनोगैमी भी प्रिवेंट हुई? कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। गाइटोनोगैमी प्रिवेंट हुई, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अगर आपको गाइटोनोगैमी ऐसा कुछ बताया था, हम अगर वापस से इसको देखें एक बार जाके, ठीक है, क्योंकि इसकी फोटोग्राफ ऑलरेडी प्रेजेंट है लेक्चर में, तो मैं दिखाना चाहूंगी कि गाइटोनोगैमी ये था, ठीक है। देखो, अब मैंने कह दिया कि एंथर जो है वो पहले डेहिसेंस हो गया, सेम फ्लावर का स्टिग्मा उस समय रिसेप्टिव नहीं था, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा भी रिसेप्टिव नहीं था, ठीक है। हो सकता है कि दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव हो, तब ये पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती थी कि पॉलन ग्रेन्स जो थे वो इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके बाइंड कर जाए। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो उससे ऑटोगैमी प्रिवेंट हो रही, लेकिन गाइटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने बोला कि हमारे पास जो है ऐसे करके निकला हुआ था, ठीक है, जैसे हम देखते हैं, इधर वापस से जाते हैं इस पे, आई होप समझ आ रहा है, ठीक है। देखो, इसको मैंने बोला, ठीक है, चलो ये वाले फ्लावर में तो नहीं हो पाया, लेकिन इसके जस्ट नीचे वाले फ्लावर में जो पौधा है, इसके जस्ट नीचे वाले फ्लावर में कहीं इस प्रकार से ये स्टिग्मा ओरिएंटेड है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब ये एंथर का डेहिसेंस होने के बाद में ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को तो जाकर के उसके ऊपर पॉलन ट्यूब बना ही सकता है ना, ठीक है। हम इसको दूसरे फ्लावर को फर्टिलाइज करने से नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। सेम फ्लावर में पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है, पर डिफरेंट फ्लावर में पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब कि ये दोनों शुरुआती जो हैं ये सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट करती हैं, ये गाइटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करती हैं, ठीक है। थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस देखते हैं। थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस, द थर्ड डिवाइस इज टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जीन के पर्टिकुलर प्रोटीन के रिस्पेक्ट में केमिकल्स के मीडिएशन से, केमिकल कम्युनिकेशन के थ्रू स्टिग्मा खुद ही बोल दे कि ये वाला पॉलन जो है ये फर्टिलाइज नहीं करेगा ओव्यूल को, ठीक है। स्टिग्मा खुद बोल दे, मतलब क्या हो जाएगा, वो बोल के तो नहीं बताएगा, ऑफ कोर्स वो रिजेक्ट कर देगा, वो उस पॉलन की जर्मिनेशन को रोक देगा, ठीक है, वो उस पॉलन को रिजेक्ट कर देगा, वो उस पॉलन के ओव्यूल तक पहुंचने को रिजेक्ट कर देगा, मना कर देगा, ठीक है। ये कैसे होगा? तो हम यहाँ 3 केसेस देखते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है, देखना। यहां पर मैंने कहा इस प्लांट के अंदर हम जब बात कर रहे हैं एस जीन के रिस्पेक्ट में, तो S1 S2 है, ठीक है। अब मैंने कहा S1 S2 यहां पर भी दिखाया, S1 S2 यहां पर भी दिखाया, ठीक है। ये हमने बात करी पिस्टल की, ठीक है। पिस्टल के पास जीन S1 S2 है, ओके। अब पॉलन ग्रेन का देखते हैं। तो पॉलन ग्रेन में अगर जीन S1 प्रेजेंट है तो वो फर्टिलाइज नहीं, तो वो पॉलन ट्यूब डेवलप नहीं कर पाया। S2 है तो भी वो पॉलन ट्यूब डेवलप नहीं कर पाया, ठीक है।
S1 है तो पॉलन ट्यूब डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन अगर कोई और आता है जीन वेरिएशन S3 है मान लो, तो वो पॉलन ट्यूब डेवलप करने दे रहे हैं उसको, ठीक है। ऐसे ही S3 है डेवलप कर लो, S4 है डेवलप कर दो। इसका क्लियर मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब है कि सेम प्लांट के जीन्स को रिजेक्ट कर रहे हैं वो, दूसरे किसी प्लांट के जीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। S3 और S4 इस सेम प्लांट पे तो मिलना पॉसिबल नहीं था। S3 और S4 ये बता रहा है कि ये किसी दूसरे प्लांट का जीन है, मतलब कि ये किसी दूसरे प्लांट का पॉलन है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे ऑटोगैमी तो प्रिवेंट होगी ही, इससे गाइटोनोगैमी भी प्रिवेंट हो जाएगी। मतलब कि अगर पिस्टल खुद बोल दे, रिजेक्शन कर दे कि मैं सेम प्लांट के पॉलिन्स को जर्म ट्यूब फॉर्मेशन करने ही नहीं दे रहा, ठीक है, स्टिग्मा खुद ही मना कर दें, तब उस पर्टिकुलर केस में हम बोलेंगे कि ऑटोगैमी भी प्रिवेंट हो रही है और गाइटोनोगैमी भी प्रिवेंट हो रही है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। यहां पर कौन इन्वॉल्व है? जीन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। जैसे मैंने एस जीन के रिस्पेक्ट में बताया, तो जीन्स आर इन्वॉल्व and prevents self pollen from the same flower or the other flowers of the same plant, ठीक है। मतलब यहां पर बात हो रही है ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी, ठीक है, गाइटोनोगैमी, ठीक है। From fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. तो ये तीसरा वाला आउटब्रीडिंग डिवाइस जो है, ये अभी तक मेरे को जो हमने स्टार्टिंग के दो पढ़े उनसे बेटर लगा। कारण ये है कि ये दोनों को प्रिवेंट कर रहा है, किसी भी प्रकार से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दे रहा, ना तो ऑटोगैमी से ना तो गाइटोनोगैमी से, ठीक है। चौथा देखते हैं, चौथा तो बेस्ट ही है। उसमें क्या हो गया? ये सब झंझट क्यों है, ठीक है। ऐसा करो ना कि फ्लावर ही ऐसे डेवलप करवा लो जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट वाला फ्लावर, मेल फ्लावर अलग हो, और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट वाला फ्लावर जो है, फीमेल फ्लावर अलग हो, फ्लावर ही अलग अलग कर दो, ठीक है। मतलब कि एक पेड़ पर सिर्फ फीमेल फ्लावर ही हो गया, एक पौधे पर सिर्फ मेल फ्लावर ही हो गया, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? तब ऑटोमेटिकली उस प्लांट के जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो अलग होगा, इस प्लांट का जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग होगा, और इनके गैमीट्स का जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग बनेगा, और इस हिसाब से कभी भी डिप्रेशन आएगा नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस है ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग विच इज अडेप्टेड बाय प्लांट्स, दैट इज अनदर डिवाइस इज टू प्रिवेंट the self pollination is production of the unisexual flowers. If both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and maize, it prevents autogamy but not gaitogamy. हमने ये देखा था कि अगर बायसेक्सुअल प्लांट होते हैं, ठीक है, या हम बोलें कि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों सेम प्लांट पे लग रहे होते हैं, तो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगा पर गाइटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगा। ऐसे ही अगर मेल फ्लावर भी सेम प्लांट पे लग रहा है और फीमेल फ्लावर भी सेम प्लांट पे लग रहा है, बायसेक्सुअल नहीं है पर दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे लग रहे हैं, तो वो ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर देगा पर गाइटोनोगैमी को प्रिवेंट कर ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन काफी सारे स्पीशीज ऐसे हैं, इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, ठीक है। दैट इज each plant is either male or female, that we can say that they are dioecious, and this particular condition prevents autogamy as well as गाइटोनोगैमी, ठीक है। तो तुम्हें ये सब बातें समझ में आई हैं कि ऑटोगैमी क्या होता है और गाइटोनोगैमी क्या होता है, और इनका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से बेसिकली हाउ प्लांट्स आर हेल्पिंग देमसेल्व्स टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। चार बातें हमने समझी अभी आज। पहला हमने समझा कि मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट हो, ये पहली डिवाइस है, ठीक है। मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट फॉर मेल एंड फीमेल flowers, ठीक है। क्विक रिविजन इन फोर सिंगल पॉइंट्स। मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट फॉर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इन बायसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, ओके। इससे क्या प्रिवेंट होगा? प्रिवेंशन क्या होगा? ऑटोगैमी, ठीक है, प्रिवेंट्स ऑटोगैमी। क्या ये गाइटोनोगैमी को प्रिवेंट कर सकता है? नहीं, ठीक है। कैनॉट प्रिवेंट गाइटोनोगैमी, ओके। एक तो ये, दूसरा केस क्या है? दैट the pistil
and stamen are positioned so that they cannot communicate despite being in same flower. ठीक है, despite being in same flower मतलब लोकेशन अजीब सी है. ठीक है, despite being in same flower. ठीक है, तब हम वापस से सेम बात बोलेंगे इसके लिए कि ये ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर सकता है पर गाइटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकता. तीसरा हमने केस देखा जहां पर तीसरा जो केस था वो केस ही अलग है. ठीक है, वो केस है कि हम बोलेंगे सेल्फ, एक मिनट है ना, इनकम्पैटिबिलिटी. सेल्फ पॉलन इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, जो कि एक जेनेटिक मीन्स से काम करता है और जेनेटिक मीन्स से काम करता है. ठीक है, और दोनों को प्रिवेंट कर सकता है, मतलब कि गाइटोनोगैमी को भी और ऑटोगैमी को भी. ठीक है, और चौथा जो केस है हमारे सामने वो हो जाएगा, फोर्थ इज द केस दैट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट. ठीक है, एक तो ये केस लेते हैं अपन, और एक हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट. मैंने 4 को 5 में डिवाइड कर दिया ताकि हमारे लिए रिवाइज करना इजी रहे. ठीक है, ऑन डिफरेंट प्लांट. अच्छा, अब मेरे को बताना है आप लोगों को कमेंट में आंसर करके कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में क्या केस बनेगा. ठीक है, थर्ड वाले केस में क्या प्रिवेंट होगा. चलो थर्ड वाला मैं बता देती हूँ तुम लोगों को. प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन इनकम्पैटिबिलिटी, प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी. ठीक है, अब मुझे फोर्थ और फिफ्थ का आंसर आप लोगों से कमेंट्स में चाहिए. ठीक है, कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन सेम प्लांट होंगे तो क्या प्रिवेंट होगा. क्या ऑटोगैमी प्रिवेंट होगा या गाइटोनोगैमी प्रिवेंट होगा या दोनों प्रिवेंट हो जाएंगे. और फिफ्थ वाले के केस में भी सेम मुझे आंसर चाहिए कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स हैं तो क्या प्रिवेंट होगा, ऑटोगैमी की गाइटोनोगैमी या दोनों. ठीक है, तो इसके भी आंसर कमेंट में आ जाने चाहिए, तब मैं समझूंगी कि आप लोगों को पढ़ाया हुआ पूरा समझ में आ रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. आज के लिए बस इतना ही, दैट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम लोगों ने सारी की सारी समझ ली हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दी बोर्ड एग्जामिनेशंस एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में भी आता है ये कई बार. पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के स्टेप्स को इलेबोरेट करना है विद डायग्राम हेल्प्स. ठीक है, और ये टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस भी रहते हैं. सो डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड द नेक्स्ट लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम अपडेट्स. थैंक यू.